नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त वीडियो में, जहां आपको 10 मई 2025 की मिलेगी जानकारी, मजा और कुछ नया सीखने का मौका। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर घंटी भी बजा दीजिए ताकि अगली बार भी ऐसी ही शानदार वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अब चलते हैं आज के ज्ञान और इनाम वाले सेगमेंट पर। सवाल ध्यान से सुनिए। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सी. महात्मा गांधी, डी. सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब देने वालों को मिलेगा एक खास शाउट आउट हमारी अगली वीडियो में। तो जल्दी से कमेंट में अपना जवाब बताइए और देखिए क्या आप हैं जीके के सच्चे खिलाड़ी। अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का कमाल का टॉपिक। राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर में ड्रोन हमला नाकाम, ब्लैकआउट लागू। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में पाकिस्तान की ओर से लगातार दूसरे दिन ड्रोन हमला हुआ, जिसे भारतीय वायुसेना ने मार गिराया। थलसेना ने मिसाइल को धरातल पर नाकाम किया। सुरक्षा बढ़ाने के लिए जैसलमेर में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट लागू किया गया और सभी बाजार शाम 5 बजे बंद किए गए। एसडीआरएफ की तैनाती बॉर्डर पर की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें रणनीति तय की गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग, सीमा पर हालात पर रक्षा मंत्री, एनएसए और सीडीएस से चर्चा। भारत पाक सीमा पर तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे तक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख, थलसेना प्रमुख व नौसेना प्रमुख ने भाग लिया। सीमा पर सैनिकों की तैनाती, अतिरिक्त हवाई गश्त और ड्रोन हमलों से निपटने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही आवश्यक रसद, आपूर्ति और गृह विभाग से समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति बनी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल आईपीएल स्थगित, सुरक्षा कारणों से बीसीसीआई का बड़ा फैसला। भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के सारे मैच फिलहाल स्थगित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। बोर्ड की कार्यकारी समिति ने सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर लीग के उद्घाटन मैच सहित सभी निर्धारित मुकाबलों को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया। खिलाड़ियों की सुरक्षा, स्टेडियमों की सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा कार्यक्रम पर पुनः विचार करने के आदेश दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब, सभी आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। पंजाब सरकार ने सीमा पर हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में सभी आईएएस एवं पीसीएस अधिकारियों की पूर्व में स्वीकृत सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। गृह विभाग ने अधिकारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहने और तुरंत आदेशानुसार कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया है। आपातकालीन स्थिति में प्रशासन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिलों में अतिरिक्त अधिकारी तैनात किए गए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर सरकार की एडवाइजरी, लाइव डिफेंस ऑपरेशन कवरेज पर रोक। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा कारणों से मीडिया को एडवाइजरी जारी कर लाइव डिफेंस ऑपरेशन की सीधी कवरेज पर रोक लगाई है। विभाग ने पत्रकारों को ऑपरेशन के वास्तविक समय में प्रसारण से बचने और आधिकारिक चैनलों या प्रेस विज्ञप्तियों से ही जानकारी लेने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने हेतु मॉनिटरिंग तेज की गई है। इस कदम से सुरक्षा बलों की गुप्त रणनीति सुरक्षित रहेगी और ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, 45 से ज्यादा जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर संभाग समेत कुल 45 जिलों के लिए भारी बारिश, तेज आंधी व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन ने आपात प्रतिक्रिया दलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रमुख नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इस दौरान कमजोर संरचनाओं की सुरक्षा जांचने और आपातकालीन सेवाएं सक्रिय रखने पर भी जोर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश
महाराणा प्रताप जयंती पर शस्त्र पूजन लोहार समाज का आयोजन। मध्य प्रदेश समेत देश भर में वीर सूर्य पुत्र महाराणा प्रताप की जयंती पर आज शस्त्र पूजन का भव्य आयोजन किया गया। भोपाल के लोहार समाज एवं सकल हिंदू समाज ने मिलकर तलवार, भाला व ध्वजा की पूजा अर्चना की। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मंत्रोच्चारण और भजन कीर्तन ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप की वीरता और देशभक्ति को नमन करते हुए उनकी गाथाएं याद की। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक चेतना और वीरता की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंडी भाव, अनाज और दलहन के दामों में उछाल। देश भर की प्रमुख मंडियों में आज गेहूं, चना, अरहर, तुअर, सरसों और अन्य अनाज व दलहन के भाव में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। व्यापारियों ने बताया कि बढ़ती घरेलू मांग और निर्यात में वृद्धि के कारण दामों में पिछले सप्ताह की तुलना में औसतन 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई। फसल कटाई के बाद गुणवत्ता एवं संरचना के आधार पर भाव भिन्न रहे। किसान संगठनों ने बेहतर समर्थन मूल्य यानी MSP की मांग की है और इस पर सरकारी एजेंसियों द्वारा समीक्षा जारी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल स्वास्थ्य मंत्री ने दवाओं की उपलब्धता पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव, DGHS, आयुष विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख दवा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। दवा भंडारण सुविधाओं, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स और ग्रामीण व आंचलिक अस्पतालों तक समयबद्ध आपूर्ति पर चर्चा हुई। कोविड-19 तथा मौसमी बीमारियों की दवाओं के स्टॉक पर विशेष ध्यान दिया गया। डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में ड्रोन हमला, भारत पाक तनाव चरम पर। पाकिस्तान के ओकारा कैंट के पास आज सुबह फिर ड्रोन हमला होने के संकेत मिले। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने संदिग्ध ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, लेकिन सटीक जानकारी अभी नहीं आई है। इस घटना ने भारत पाक सीमा पर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी पाकिस्तान में अपनी निगरानी तीव्र कर चुकी हैं। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयम का आह्वान किया जा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? अपनी राय हमें कमेंट्स में अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही ताजा और खास खबरों के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।